समझ नहीं पा रहा कि सपने और असलियत में फर्क करना कितना मुश्किल होता है। काश काश मेरा ये सपना सच होता। वेदिका को खोकर तो मैं एकदम ही अकेला हो गया। ऊपर वाला चाहे मुझे कितनी भी खुशियां दे दे, लेकिन वो वेदिका की जगह नहीं भर पाएगा, कभी नहीं। मुझे बस इतना याद है कि वेदिका मेरे सामने खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, और मैंने वो अंगूठी उसके हाथों में पहनाई। उसके अलावा मुझे और कुछ याद नहीं। क्यों हमें इतने झूठे ख्वाब सजा बैठे? क्यों हमने इन ख्वाबों को हकीकत समझ लिया? क्या आज भी उनकी जिंदगी में हमारे लिए कोई जगह नहीं? अर्पिता पुत्र, की गल है? ऐथे क्यों बैठी है? मैं गई थी तेरे कमरे में तुझे उठाने के लिए। तूने कहा था ना सुबह सुबह तू पूजा करके व्रत रखने वाली है, याद है कि नहीं? हाँ तो फिर चल पुत्र, पूजा का वक्त हो गया। जल्दी से मेरा नाश्ता लगा दो, मुझे ऑफिस जाना है, मीटिंग के लिए देर हो रही है। बड़ी भूख लगी है? आज तो मैं ब्रेड बटर खाऊंगी, सोच लिया मैंने। अर्पिता पुत्र ब्रेड बटर दे। तो मैंने ब्रेड बटर कहा था, ब्रेड जैम नहीं। की गल है, तू बड़ी उदास उदास लग रही है। ध्रुव पुत्र, तूने अर्पिता को कुछ कहा तो नहीं? नहीं। तितली मामी, हमें रात भर नींद नहीं आई ना, इसलिए जरा सर भारी हो गया है।
अर्पिता तुम भी नाश्ता कर लो और उसके बाद जाके थोड़ी देर सो जाओ। सो तो लेगी पर खा नहीं सकती। उसने तेरे लिए व्रत रखा है आज। व्रत? कैसा व्रत? आज करवा चौथ थोड़ी ना। ओए चल ले, पत्नी का बस चले तो वो अपने पति के लिए हर रोज करवा चौथ का व्रत रखे। पत्नी तो हमेशा अपने पति की लंबी उम्र और सुख की कामना करती रहती है। व्रत रखना अपने पति को अपना प्यार दिखाने का एक बहाना होता है। देख ध्रुव पुत्र, मैं आज तेरे साथ एक खरी खरी बात करना चाहती हूँ। देख, जाने वाले चले जाते हैं, उनकी यादें रह जाती हैं, पर उन यादों को अपने जीने का सहारा बना लो ना, तो अपने आसपास के जिंदा लोगों की भावनाओं का ध्यान नहीं रहता। जिन्हें आप प्यार करते हो उनके बारे में तो आप हर पल हर लम्हा सोचते रहते हो, पर 2-4 पल उनके लिए भी सोच लिया करो जो तुमसे प्यार करते हैं। आओ, तू ठीक समझा, मैं अर्पिता की बात कर रही हूं। वो तेरी पत्नी है पुत्र। उसकी सुख की, उसकी भावनाओं की कदर करना तेरा फर्ज ही नहीं, तेरी जिम्मेदारी भी है। अर्पिता की खुशियों को वेदिका की यादों की बलि मत चढ़ा पुत्र, मत चढ़ा। तितली मामी, आप जानती हैं ना कि और जानते, मैं तो बहुत कुछ जानती हूँ, पर अब तुझे समझना है। ध्रुव, वेदिका पुत्र तेरा खूबसूरत कल था, और अर्पिता तेरा आज है। अपने आज पर बीते हुए कल की परछाइयां मत पड़ने दे, तेरा आज की डेथ हो जाएगी। समझा? ध्रुव जी ने हमें वेदिका दीदी समझकर। भाभी, आपने भी व्रत रखा है ना? कितना मुश्किल होता है ना भूखे पेट रहना, मैं समझ सकती हूँ। भाभी, मुझे एक बात समझ नहीं आई, पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरा दिन भूखी प्यासी रह के व्रत रखती है, लेकिन यही काम अगर पति को अपनी पत्नी के लिए करना पड़े ना, तब पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है भूखे पेट रहना, है ना? भगवान, तुम्हें सारे मुश्किल काम हम औरतों के लिए रखने थे, क्यों? वो इसलिए स्नेहा, क्योंकि भगवान जानता है कि औरत के पास सहन शक्ति ज्यादा होती है। जब वो आस्था और विश्वास का दिया जलाती है ना, तो इतनी आसानी से बुझने नहीं देती। अपने पति को परमेश्वर मानने का हक और विश्वास परमेश्वर ने सिर्फ औरत को दिया है। भूखा प्यासा रहने से तकलीफ थोड़ी ना होती है। व्रत तो बस पत्नी का अपने पति के लिए प्रेम का प्रतीक है और कुछ नहीं। सही कहा भाभी, प्रेम का ही प्रतीक देता है। तभी तो मैंने भी शेखर के लिए व्रत रखा है। अच्छा, शेखर तुमसे बहुत प्यार करता है ना? हाँ भाभी, जान से भी ज्यादा। अच्छा, एक मैं बात पूछूं? सच्ची सच्ची बताना, आपको ध्रुव भैया कितना प्यार करते हैं? क्या बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया भाभी मैंने। बताइए ना, ध्रुव भैया आपसे कितना प्यार करते हैं? हाँ, वो बहुत प्यार करते हैं।
ध्रुव, घर नहीं चलना है क्या? बहुत देर हो चुकी है। अरे हाँ, तितली मामी का फोन आया था। वो कह रही थी कि अर्पिता तुम्हारा घर पे इंतजार कर रही है। आज उसने तुम्हारे लिए व्रत रखा है ना। ध्रुव अब चलो भी, बहुत काम हो गया, घर चलते हैं। देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे हि विद्यते देवो तस्मात् भावो हि कारणम् न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये। मुझे बस इतना याद है कि वेदिका मेरे सामने खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी और मैंने वो अंगूठी उसके हाथों में बनाई। उसके अलावा मुझे और कुछ याद नहीं। अर्पिता की गल है पुत्र, कौन से ख्यालों में डूबी हुई है? कुछ नहीं तितली मामी। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे हि विद्यते देवो तस्मात् भावो हि कारणम् न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे हि विद्यते देवो तस्मात् भावो हि कारणम् न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे हि विद्यते देवो तस्मात् भावो हि कारणम् न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये। भूल गया ना? क्या? मैंने तुझे कहा नहीं था आज के दिन अर्पिता के लिए कोई गिफ्ट शिफ्ट लेके आना? सो सॉरी तितली मामी, ऑफिस में इतना ज्यादा काम है कि मैं भूल गया। तो तू चलना का चलना ही रहेगा। जा। ध्रुव जी, कहीं आप ये अंगूठी तो नहीं ढूंढ रहे थे? अरे हाँ अर्पिता, यही तो वो अंगूठी है जो मैं वेदिका को देना चाहता था। एक्चुअली ये अंगूठी मैंने उसके जन्मदिन से पहले खरीदी थी। मैं उसे ये तोहफे में देना चाहता था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। वेदिका मुझे छोड़ के जो चली गई। पर ये अंगूठी तुम्हें मिली कहां से? अर्पिता, ये अंगूठी तुम्हें कहां से मिली? जी वो बिस्तर पे पड़ी थी, वहीं से उठाकर आपको दी। मैं बहुत नशे में था, मुझे तो कुछ याद नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की ना? आप मेरे साथ थे ही कहाँ? क्या करूं अर्पिता? मेरी वेदिका मेरे दिल में
इस तरह से बस गई है कि एक छत के नीचे रहने के बावजूद हम दोनों में कितनी दूरियां हैं, कितने फासले हैं। लेकिन मैं क्या करूं अर्पिता? वेदिका की यादें मेरे दिल में ऐसे बस गई हैं कि मैं उसकी जगह किसी को दे नहीं सकता। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। वेदिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हारी जगह किसी भी नहीं दे पाऊंगा, किसी को भी नहीं। शेखर, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? अरे बाबा क्या करता, अब शादी से पहले तैयारियां भी तो करनी पड़ती है ना, उन्हीं तैयारियों में बिजी था। कर लो, जितनी तैयारी करनी है कर लो। शेखर, मुझे तुमसे मिलना है। हाँ हाँ मिलूंगा ना, तुम मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय। स्नेहा, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? मंदिर नहीं चलोगी? नहीं भाभी, आज आप जाइए। मुझे तो भगवान ने बिन मांगे सब कुछ दे दिया। किसी किसी को तो भगवान जी से बार बार मांगने पे भी कुछ नहीं मिलता। मैं चलती हूँ। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। अब तो हमने शादी भी कर ली, लेकिन अनु, मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बता चुका हूँ। मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी माली हालत ठीक नहीं चल रही। तुम एक काम करो, तुम कल अपनी ज्वेलरी और जितना भी कैश तुम्हारे पास हो वो लेकर आ जाओ। हम ये शहर ही छोड़ देंगे और कहीं दूर जाकर अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें अपने जीवन साथी जो मान दिया है। आई लव यू अनु।